पीटीआई क़यादत के असलहा मौजूदगी के एतराफ़ और बयानात पर हुकूमती कमेटी कायम, बयानात का जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल बनाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबरा होंगे। आज़म नज़ीर तारड़, क़मर ज़मान कायरा, अयाज सादिक और मौलाना असद अराकीन होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने काबीना को बताया कि किसी अहलकार के पास असलहा नहीं था। लॉन्ग मार्च सियासी सरगर्मी नहीं, रियासत मुखालिफ साजिश थी। केपी हुकूमत के वसाइल बरूए कार लाते हुए केपी हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया गया। वज़ीर आला जेबी ने भी पुलिस पर हमला किया। काबीना अराकीन ने कहा कि अवाम ने इंतशार फैलाने वालों को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने मार्च के शुरका के पास असलहे की मौजूदगी का एतराफ़ किया था। महमूद खान ने अगले लॉन्ग मार्च में फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का लॉन्ग मार्च के दौरान रुकावटों और ताकत के इस्तेमाल का नोटिस। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पुलिस का तशद्दुद देखकर लगता है कि हिटलर का जमाना आ गया। आजम सवाती ने कहा कि डी चौक पर होने वाली शेलिंग यूक्रेन में जारी लड़ाई लग रही थी। रेंजर्स के तशद्दुद से बेहोश हो गया, लोग उठाकर पॉलीक्लिनिक लेकर गए। सेनेटर समीना मुमताज बोली कि सेनेटर्स और अरकान असेंबली को घरों से उठाया गया। माँ बच्चों का क्या कसूर है जिन पर तशद्दुद हुआ। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक आने से मना किया था। आंसू गैस इस्तेमाल न करते तो तौहीन अदालत होती। आईजी इस्लामाबाद भी कमेटी के सामने पेश, बयान दिया कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। आजम सवाती के मामले पर तहकीकात करेंगे, मुकदमा बनता हुआ तो FIR दर्ज की जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद ने वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका है। इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकनी और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमून साजिश की फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर आला पंजाब का अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। हमजा शहबाज ने कहा रियासत की रेट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर की फजा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। 25 मई को कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमती वज़रा और खुद वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साला दौर से ज्यादा है। हुकूमत का पैसा अयाशियों पर लुटा रहे हैं। हुकूमत तरक्याती बजट रोक कर मीडिया को इश्तिहार दे रही है। इससे ज्यादा अहमकाना पॉलिसी क्या होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। फरूख हबीब की भी तनकीद। कहा कि बिजली की कीमत में 4 रुपए फी यूनिट इजाफा करने की मंजूरी दी गई। अवाम की जेब से 51 अरब रुपए इजाफी निकालने हैं। जब से ये हुकूमत आई है अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है और खुद अयाशियां कर रही है। रियासत की रेट को चैलेंज करने नहीं दिया जाएगा। किसी को अफरा तफरी नहीं फैलाने की इजाजत दी जाएगी। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं कि सियासी जदोजहद में लोग जेलें काटते हैं, सियासी इंतकाम का सामना भी करना पड़ता है। इमरान खान ने कैसी जदोजहदगी के एक दिन भी जेल नहीं काटी। खैबर पख्तूनख्वा में छुप कर बैठे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब या सिंध नहीं गए। बेहतर यही जाना था कि जहां उनकी अपनी हुकूमत है और तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है वहां पना लें। मुल्क में 12 घंटे की लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी है। हुकूमत गैर मुल्की दौरों में अपनी कंपनी की मशहूरी के सिवा कुछ नहीं कर रही। 1.5 माह से बिलावल भुट्टो मुल्क से बाहर हैं। एक वोट की अक्सरियत कायम रखने के लिए जरदारी दरबदर धक्के खा रहा है। इंतशार और खालिशदार ज़दा हुकूमत जल्द अपनी सियासी खबर खुद खो देगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा एक ने अपना बेटा वज़ीर खारिजा, दूसरे ने वज़ीर आला और तीसरे ने वज़ीर मवासलात लगाया है। साजिश से आई हुकूमत लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अरबों डॉलर्स भेजने वाले ओवरसीज़ किसी भी पाकिस्तान से कम मुहिब्बे वतन नहीं। इनके वोट के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत तारीखी, सफारती, मजहबी ताल्लुकात हैं। ये सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। दोनों ममालिक बाहमी मफादात के मामलात में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। 7 दहाइयों से दोनों बरादर मुल्क एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तुर्की में सरमायाकारों और कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात करूंगा।
पाकिस्तान अहम मार्केट है। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में मौके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से जायद हो गया। बिजली की मजमूई तलब 26,000 मेगावाट और सप्लाई 19,310 मेगावाट रिकॉर्ड। तेल, गैस और कोयले की किल्लत के बायस मुतअद्दिद प्लांट्स बंद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को का खसारा 700 मेगावाट हो गया। शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग, देहात में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। कराची में 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल, 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक इलाकाई फॉल्ट्स भी संभालने में नाकाम। पेस्को का खसारा 1200 मेगावाट रिकॉर्ड, 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत की आवाम को महंगाई के मजीद झटके देने की तैयारी। नेपरा में बिजली की कीमत 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट बढ़ाने पर समात मुकम्मल। दौरान समात नेपरा हुकाम ने रिमार्क्स दिए कि अप्रैल में गैस और LNG से कम बिजली पैदा की गई। कमी को पूरा करने के लिए फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया। सस्ते प्लांट्स को फ्यूल नहीं मिल रहा, बेहतरीन सलाहियत वाले चल नहीं रहे। क्या कोई प्लान है? चीजों को किधर लेकर जा रहे हैं? मेरिट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी से 2 अरब 95 करोड़, LNG की किल्लत से 2 अरब 37 करोड़ का बोझ पड़ा। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि प्लांट्स लगाने का मुश्किल काम कर लिया, मगर बिजली की तरसील पर काम नहीं हुआ। ये काम सियासतदानों का नहीं, टेक्निकल लोगों का था कि तजावीज देते। अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के अमल का हिस्सा न बनने की हिदायत। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। इस्तीफों की मंजूरी का अमल कैसे शुरू किया जाए, पेश न होने की सूरत में क्या ऑप्शन है, अरकान जाती हैसियत में पेश न हुए तो क्या हिकमत अमली तय की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने राय तलब कर ली। अरकान पेश न हुए तो इस्तीफों को मनसूख कर दिया जाएगा। अरकान पेश न हो तब भी इस्तीफे कबूल किए जा सकते हैं। पेश न होने पर इस्तीफों को इल्तवा में रखा जाए। कानूनी टीम ने 3 ऑप्शंस दे दिए। स्पीकर जल्द वजीर आजम से मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। मनशियात बरामदगी केस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर 25 जून को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद मनशियात अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर ANF से जवाब तलब। राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर वकला दलाइल देंगे। शरीक मुल्जिमान की फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद। हुकूमती शख्सियात की फौजदारी मुकदमात में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ अज खुद नोटिस समात के लिए मुकर्रर। अज खुद नोटिस की समात 3 जून को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अज खुद नोटिस पर समात करेगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समात के दौरान इलेक्शन हो गया था। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इत्तलाक माजी से नहीं होगा। फैसले के बाद हमजा शहबाज असम्बली में अक्सरियत खो चुके। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ दरखास्तों पर समात। अदालत की सदर और गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाने की हिदायत। आजकल टिकटॉक तो एक तरफ सियासी लीडरशिप भी नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल कर रही है। तकारीर में वो शाइस्तगी नहीं रही जो पहले होती थी। इस हवाले से जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अब काफी हद तक अमल दरामद किया गया है। लाखों की तादाद में वीडियोस खत्म, हजारों अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। बाज चीजें PTA के दायरा इख्तियार में नहीं। अदालत ने टिकटॉक से मुतालिक रिट पिटीशन निपटा दी। IG सिंध की तकर्री के लिए वफाकी हुकूमत से मुशावरत जारी है। तमाम अदालती अहकामात को एहतराम से देखते हैं, मगर हाईकोर्ट का हुक्म नामुनासिब था। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस ने बच्चियों को पंजाब में ट्रेस किया तो वो खैबर पख्तूनख्वा चली गई। बच्ची खैबर पख्तूनख्वा में है। IG से भी राबता किया है। शादियां पंजाब में हुई। हमारे कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती।
वजीर आला सिंध ने रेस्क्यू 1122 सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। डकैती के मुलजिम पर इंसदादे दहशतगर्दी की दफा लगाने पर सिंध हाई कोर्ट कराची पुलिस पर बरहम। कानून की किताब से 780A की दफा पढ़ने में नाकामी पर जस्टिस इकबाल कड़होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि आपको किताब खोलना आती है, ना ही अंग्रेजी पढ़ना, और 780A लगा दी। कितने पैसे लिए? तफ्तीशी अफसर ने कलमा पढ़कर कहा पैसे नहीं लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या हमें नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको जेल भेजा जाएगा। अदालत ने 1 घंटे में तफ्तीशी अफसर की मुअत्तली का लेटर तलब कर लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ और लंकन कप्तान जमारी अतापतु ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। सीरीज का पहला मैच कल साउथ एंड क्लब कराची में खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 जून और तीसरा मैच 5 जून को होगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी सरजमीन पर पहली बार वनडे सीरीज खेलेंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन टीमों के दरमियान अब तक 30 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं। 21 मैचेस श्रीलंका ने जीते, 9 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और मारूफ लोक गुलकार इनायत हुसैन भट्टी को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। इनायत भट्टी गुलकार, अदाकार, हिदायतकार और कॉलम निगार भी थे। मरहूम ने सैकड़ों फिल्मों में आवाज का जादू जगाया।